भारतीय जनता पार्टी व्हिप जारी करेगी। हम लोग कहीं तोड़ फोड़ में नहीं है, हम लोग लिफाफा खोलने बनाने में नहीं है। इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संविधान के मान मर्यादा के साथ चलने वाली पार्टी है। और जहां तक रही बात हेमंत सोरेन जी की, हेमंत सोरेन जी को वह दिन भी याद करना चाहिए जब हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस दुत्कार करके भगा दिया था इनकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी व्हिप जारी करेगी। अपने सारे विधायक वहां उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ हमारे जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। और जो यह सरकार का गठन हुआ है, नई बोतल में पुरानी शराब परोस करके झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने का कोशिश किया जा रहा है, या यूं कहे कि बोका बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इसका पर्दाफाश सदन के अंदर, सदन के बाहर हम लोग करने का काम करें। चूंकि चेहरा बदला है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से शपथ के बाद कहा कि हेमंत सोरेन जी के काम को ये आगे बढ़ाएंगे। यानी हेमंत सोरेन जी ने जो भ्रष्टाचार किया उसको ये सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा। यानी कि जो युवाओं के साथ हेमंत सोरेन जी ने ठगने का काम किया 4 साल तक, बचा हुआ 10 महीना में यह सरकार भी युवा को ठगने का काम करे। महिला पर जो 4 साल में अत्याचार हुए, यह सरकार उस अत्याचार को बढ़ाने का काम करे। खनन लीज और खनन घोटाला जो हुआ उसको बढ़ाने का काम करेगी। जमीन घोटाला जो हुआ उसको बढ़ाने का काम करेगी। यानी हेमंत सोरेन पार्ट 2 यह सरकार चलने का काम करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। हम लोग इसके विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, बल्कि खाने वालों को पकड़ करके जेल में डालेंगे। तो ये हमारी और इनकी विचारधारा की भी लड़ाई है, और ये इसको बढ़ाएंगे तो हम इसको रोकने का काम करेंगे। तो कल अविश्वास प्रस्ताव में पूरे मुखरता से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष को जनता के हित में रखने का काम करेगी। कि आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ये राग अलाप करके कल सदन में भी ये राग अलापने का काम करने का कोशिश करेंगे। आप देखिए, यह झारखंड राज्य किसने बनाया? बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन अगर यह झारखंड राज्य बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इससे यह साबित होता है कि अगर कोई आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी। और न सिर्फ राज बनाया, बल्कि राज बनने के बाद चाहते तो वो गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना सकते थे। आदिवासी मुख्यमंत्री को भी पहला बार अगर कोई बनाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यह प्रदर्शित करता है कि आदिवासी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में कितना सम्मान और आस्था है। और ना सिर्फ यहाँ पहला मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि देश में पहला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला को अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाने का काम। तो ये जो आप राग अलाप रहे हैं, गलत भी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो आप अपने जाति का रोना रो करके और सोचेंगे कि हम सिंपैथी गेन करेंगे, तो ये तो होने वाला झारखंड में नहीं। चूंकि झारखंड की जनता जान रही है कि पिछले 4 साल में क्या क्या कुकर्म इस झारखंड ने झेला है। और जहां तक रही बात हेमंत सोरेन जी की, हेमंत सोरेन जी को वह दिन भी याद करना चाहिए जब हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस दुत्कार करके भगा दिया था, इनकी सरकार को गिरा दिया था। कांग्रेस रोते हुए हेमंत सोरेन जी आए थे, तो हेमंत सोरेन जी को डिप्टी सीएम बना करके उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और वो लगातार 2 साल तक डिप्टी सीएम रह करके बीजेपी के साथ सरकार चलाए। तो ऐसी बात नहीं है, इनका रोना धोना अब चलने वाला नहीं है। और पार्ट 2 हेमंत सोरेन सरकार अगर चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इसकी पूरी रणनीति हम लोगों ने तैयार आज करने का काम किया। भानु जी, लेकिन वो जो में है ही नहीं, प्रेसिडेंट रूल है। इस
का जवाब कौन देगा? इसके लिए दोषी भाजपा किसको मानती है? बेशक इसके लिए अगर कोई दोषी है तो हेमंत सोरेन जी दोषी है। इसलिए, और आप केवल 27 घंटे की बात कर रहे हैं, 40 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो 4 दिनों का बात कर रहा हूं। राज्य का मुख्यमंत्री अपने देश के राजधानी से गायब हो जाते हैं और आते हैं, और आते के साथ 400 ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। यह सब जग जाहिर है, लापता थे, आए, उनसे ईडी ने पूछताछ किया और ईडी ने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं, बगैर ईडी को बताए हुए वो जाकर के गवर्नर हाउस में रिजाइन करने चले जाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हुई हैं, ये हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का किया धरा है, जिसके चलते झारखंड में अस्थिरता है। ये तो भाजपा कभी कहीं से इसके सामने नहीं है। आप बताइए, अगर हम लोग सामने होते तो क्या हम लोग सरकार बनाने की पहल नहीं करते? आपके पास संख्या बल नहीं? क्या हम लोग लिफाफा उनका नहीं खोलते? लेकिन ऐसी भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से अपना बात जनता के बीच में रख रही है कि एक भ्रष्ट सरकार यहां चली 4 साल से, जिसके मुक्ति के बाद फिर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद बोलते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता हम लोगों को विपक्ष में रखा है, तो हम लोग इसका प्रतिरोध करें। आपके पास संख्या बल नहीं है, दूसरा बात करते लिफाफा नहीं करते, वो तो गवर्नर हाउस में लिफाफा है, कैसे बीजेपी खोलती? इसका मतलब वाकई में जो आरोप लगता है कि बीजेपी, यही बात पांडे जी हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यही हम लोग नहीं है, कहीं गवर्नर रूल में नहीं है, हम लोग कहीं तोड़ फोड़ में नहीं है, हम लोग लिफाफा खोलने बनाने में नहीं है। इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संविधान के मान मर्यादा के साथ चलने वाली पार्टी है। ये जो दोषारोपण, आप बताइए, आप क्यों भाग करके ले गए यहां से हैदराबाद लोगों को? आप बताइए एक उदाहरण, कभी किसी ने, मेरे विधायक ने, मेरे पार्टी के किसी व्यक्ति ने किसी विधायक से संपर्क करने की कोशिश की? क्या डर था आपके मन में? सूचना तो यह भी है कि जो कांग्रेस के विधायक नहीं जा रहे थे, उन विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और पैसा दिया गया, तब ये लोग चार्टर पर चढ़ करके तब ये लोग गए। और वहां 5-5 गार्ड के अंदर एकदम जेल में जैसे रखा जाता है उनको रखा गया, खाना भी उनको रूम के अंदर दिया गया। यह आप लोगों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिल रही है। तो ये सब चीजें बातें हैं। भाजपा अभी जहां तक बात है, हम लोग जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। जो युवा विरोधी सरकार है उसको ये बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम लोग इनका हाथ पकड़ने का काम करेंगे। और चंपई सोरेन जी के पास मात्र 10 महीना है 5 साल के मैनिफेस्टो जो उन्होंने बोला था 2019 में, उसको लागू करने। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी मनी बिल जब बजट पेश होगा या बहुमत साबित करने की बात आएगी, जो आशंकित है, जिसकी डर से आप कह रहे हैं कि विधायक भागे हुए थे, हैदराबाद गए हुए, बीजेपी कोई